हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल लर्न एंड अप्लाई में बहुत बहुत स्वागत है। मैं अभिषेक सैनी। मैंने आपको एचसीएफ एंड एलसीएम पढ़ाया है, अभी तक एक चैप्टर पूरा कवर करा दिया है मैंने। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आपने उसके अच्छे तरीके से नोट्स प्रिपेयर किए होंगे, सारे क्वेश्चन लगा कर देखे होंगे। अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं, बात मैं बार बार कह रहा हूँ। नेक्स्ट चैप्टर जो हम आपका शुरू करने जा रहे हैं वो है टाइम एंड वर्क। ठीक है, तो अपनी कॉपी में हेडिंग लगा लीजिए, नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 2 अरिथमेटिक का टाइम एंड वर्क। क्या? टाइम एंड वर्क। देखो, टाइम एंड वर्क का मैं आपको बता देता हूँ कि इसके जो वेटेज रहता है एग्जाम में क्या रहता है। जैसे अगर आप एसएससी जीडी का एग्ज़ाम दे रहे हो, एसएससी जीडी का, तो यहाँ पर 1 से लेके 2 क्वेश्चन आते हैं 25 में से। ठीक है, अगर आप एसएससी एमटीएस का पेपर दे रहे हैं तो यहाँ भी इसका वेटेज 1 से 2 ही रहता है 25 में से। क्लियर है? अगर आप एसएससी सीएचएसएल का पेपर दे रहे हैं तो यहाँ भी इसके क्वेश्चन 1 से 2 ही देखने को मिलता है 25 में से। अगर आप एसएससी सीजीएल प्री का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो यहाँ पर भी इसका वेटेज 1 से 2 ही रहता है, क्योंकि ये बिल्कुल सीएचएसएल और सीजीएल का प्री, इनमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ये इनका लेवल एक ही रहता है। दूसरा, अगर आप एसएससी सीजीएल मेंस दे रहे हैं, मेंस, तो यहाँ 3 से लेकर 4 से लेकर 5 क्वेश्चन रहते हैं आउट ऑफ 100। इसी के साथ में एक टॉपिक और भी आता है, पाइप एंड सिस्टर्न। जैसे ये टॉपिक खत्म होगा जस्ट उसके बाद हम शुरू कर देंगे पाइप एंड सिस्टर्न। तो उन दोनों चैप्टर को मिलाकर ही इनमें से यहाँ 1 से 2 क्वेश्चन मिलेगा आपको, यहाँ भी 1 से 2, यहाँ भी 1 से 2, यहाँ भी 1 से 2। लेकिन जो सीजीएल मेंस है यहाँ पर आपको 3 से लेकर 4-5 क्वेश्चन इसमें से देखने को मिलते हैं। ठीक है डियर, तो अच्छे तरीके से देखो, जो कॉन्सेप्ट मैं टाइम एंड वर्क में डिस्कस करूंगा, जो कि तो कॉन्सेप्ट वहां पर मैं पाइप एंड सिस्टम में लगाऊंगा। अगर आपका ये चैप्टर क्लियर है तो टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम अपने आप ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जो 5-10% उसमें बातें अलग होगी वो मैं आपको बता दूंगा और आपका वो चैप्टर भी साथ साथ तैयार होते चलेगा। तो जिस तरीके से मैं आपको ये चैप्टर करा रहा हूँ उसी तरीके से आपको करना है। कौन कौन से मेथड आपको लगाने हैं, कौन कौन से मेथड नहीं लगाने, मैं आपको सब डिस्कस करता चलूँगा 1 बाय 1। ठीक है, तो हर एक वैरायटी जो एग्जाम में आती है उसे हम कवर करते चलेंगे। ठीक है डियर, और बात रही रेलवे, जैसे ग्रुप डी का पेपर होना है, रेलवे, कुछ भी हो, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, तो यहां भी इसके 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन देखने को यहाँ पर मिलते हैं। मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है कि ये 35 नंबर का मैथ आता है या 30 नंबर का आता है, वो आप देख लीजिएगा, पर 2 से 3 क्वेश्चन का वेटेज यहाँ पर भी रहता है इसका। ठीक है, अब हम अपने चैप्टर को करते हैं शुरू। तो तैयार हो जाइए कॉपी पेन लेकर के। एक अलग ही लेवल से हम इसे शुरू करेंगे और एक अलग ही लेवल पर ये चैप्टर खत्म होगा। जैसे मैंने एचसीएफ एंड एलसीएम आपको कराया है, ठीक उसी तरीके से हम ये चैप्टर भी करने जा रहे हैं डियर। देखिए, टाइम एंड वर्क में क्या क्या टर्मिनोलॉजी जो हम इस्तेमाल होगी, जो इस क्वेश्चन के अंदर आपको देखने को मिलेगी, वो टर्मिनोलॉजी मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, मेरे साथ साथ लिखते चलें और समझते चलें। चाहे तो आप बाद में लिख सकते हैं वीडियो को एक बार पूरा देख करके, लेकिन समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, टाइम एंड वर्क जो है, इसमें पहली बात क्या होगी, टोटल वर्क की बात होगी, टोटल वर्क की बात होगी, यही इसे हिंदी में क्या बोलेंगे, कुल कार्य, कुल काम या कार्य। ठीक है, दूसरी बात क्या होती है यहाँ पर, एफिशिएंसी। क्या होती है? एफिशिएंसी, कार्य क्षमता। क्या? कार्य क्षमता, दक्षता भी सही बोलते हैं। ठीक है, टोटल वर्क की बात होगी, एफिशिएंसी की बात होगी। अगर आपको ये 2 चीज़ें अच्छे तरीके से क्लियर हैं तो चैप्टर में कुछ भी नहीं है।
मतलब एक तो आपको टोटल वर्क और दूसरा आपको एफिशिएंसी, इन दोनों के ऊपर ही ध्यान देना है। अगर आप इन दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से निकालना, किस तरीके से निकालना है, किस तरीके से क्या करना है, अगर ये दोनों चीज़ें आप आराम से निकाल लेते हो किसी भी क्वेश्चन में, तो आपका क्वेश्चन बहुत ही जल्दी सोल्व हो जाएगा। देखिए अब ये होता क्या है मैं बता रहा हूँ। देखो जैसे हम कोई भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे टाइम एंड वर्क का, तो जो टोटल वर्क होगा उस क्वेश्चन में, जो टोटल वर्क होगा वो तो काम तो जो होगा, जो कार्य होगा किसी क्वेश्चन में, वो तो एक ही होगा, यानी काम तो एक ही हो रहा होगा, काम हमारा एक ही हो रहा होगा। दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि जो हमारा टोटल वर्क होता है वो अपने आप में कितना होता है, 100%। कितना होता है, 100%। वो कुछ भी काम हो, वो काम लिख के नहीं देगा, किसी क्वेश्चन में लिख के देगा और किसी में लिख के नहीं देगा। तो काम आप अपने तरीके से कुछ भी मान सकते हो। गेहूं काटने का भी काम है, पढ़ने लिखने का भी काम है, बीड़ी बनाने का भी काम है, ठीक है। तो काम वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जो काम होगा वो अपने आप में 100% होगा। रोटी खाने का भी काम है, चेयर बनाने का भी काम है, ठीक है। तो वो अपने में 100% होगा। और 100% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1। चाहे तो मैं 100% कहूँ या 1 कहूँ या 1 कहूँ, बात एक ही है। देखो टोटल वर्क के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब बात आती है एफिशिएंसी की। एफिशिएंसी की बात आती है। देखो एफिशिएंसी क्या होता है, एफिशिएंसी जो होता है ये होता है 1 डे वर्क। क्या होता है, 1 डे वर्क। अगर बात आवर में चल रही है तो 1 आवर वर्क। मतलब एक दिन में कोई बंदा या कोई मशीन है, कुछ भी है, वो कितना काम कर रही है, वो उसकी एफिशिएंसी है। अगर आप घंटों में मेजर करना चाह रहे हो तो पर आवर वो कितना वर्क कर रही है, वो उसकी एफिशिएंसी होती है, वो उसकी कार्य क्षमता या दक्षता कहलाती है डियर, ठीक है। तो क्या आपको ये बात क्लियर है? जब मैं क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा तो ये बातें आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगी। आपको इतना ध्यान रखना है, जहां भी एफिशिएंसी की बात आए, अगर बात डेज में हो रही है, दिनों में हो रही हो, तो 1 डे वर्क, यानी हिंदी में क्या कहेंगे, एक दिन का काम। अगर बात आवर में चल रही है, घंटों में चल रही है, तो 1 घंटे का काम, ये क्या कहलाती है, एफिशिएंसी कहलाती है, ठीक है। अब देखो ये नोट कर लो। देखिए डियर, मैं एक लाइव एग्जांपल लेता हूं आपके सामने, प्रैक्टिकली एग्जांपल। क्या कि एक आदमी है, ये यहाँ पर ये भाई साहब हैं, बड़े खुश हैं, पता नहीं क्यों हैं पर खुश हैं, ठीक है। तो एक दूसरा आदमी क्या है, ये जो आदमी है ये क्या है, कारपेंटर है। बढ़ई है, बढ़ई। ये क्या है, ये आदमी कारपेंटर है, क्लियर है। अब एक जो दूसरा आदमी है वो इसके पास आता है, ये भाई साहब, ये इसके पास आते हैं, ये इनसे संपर्क करते हैं। तो जैसे ही इनके पास आते हैं, ये क्या कहते हैं इन्हें कि मुझे कुर्सियां बनवानी है, मुझे कुर्सियां बनानी है। तो ये पूछते हैं, ये भाई साहब, जब इन्होंने इनसे कहा, ये भाई साहब इनसे कह रहे हैं कि मुझे कुर्सियां बनवानी है, तो ये कह रहे हैं कि कितनी कुर्सी बनानी है। इन्होंने पूछा कितनी कुर्सियां बनवानी है, तो इन्होंने जवाब दिया कि मुझे 60 कुर्सियां बनानी है। कितनी, 60 चेयर मुझे चाहिए। अच्छा, फिर ये इन्होंने पूछा कि आपको कितनी कुर्सियां चाहिए, इन्होंने कहा 60 चेयर चाहिए मुझे, ठीक है। इसने कहा कोई बात नहीं, बन जाएंगी। फिर बात आती है टाइम की। इन्होंने कहा कि कितना टाइम लग जाएगा, कितना टाइम लग जाएगा। तो इन्होंने क्या कहा, ये जो भाई साहब हैं, क्योंकि कुर्सी तो यही बनाएंगे जो बढ़ई हैं, कारपेंटर हैं, ये थोड़ा ही ना कुर्सी बनाएंगे, ये तो ऑर्डर देने के लिए आए हैं। तो अब देखो इन्होंने क्या कहा कि देखो साहब, अभी मेरे पास कोई काम भी नहीं है और मैं आप ही का ही काम करूंगा पहले, तो मैं एक दिन में मैं 3 कुर्सियां बना लेता हूं। एक दिन में 3 कुर्सी, 3 चेयर बना देता हूं मैं।
ना तो इससे कम ना तो ये मेरा वादा है आपसे, ये कह रहा है कि ये मेरा वादा है आपसे कि ना तो मैं 3 चेयर से कम बनाऊंगा और ना ही देखो मैं 3 चेयर से ज़्यादा बना सकता, ये मेरी कैपेसिटी है। तो ये जो थे भाई साहब, ये थोड़ा मैथमेटिक्स पढ़े हुए थे, इंटेलिजेंट आदमी थे थोड़ा, तो इन्होंने अंदाज़ा लगाया कि जब एक दिन में 3 चेयर बना रहा है और 60 चेयर मुझे बनवानी है तो 3 दूनी 6 यानी 20 दिन लगेंगे भैया। इसने कहा कि ठीक है, अभी तो मुझे भी नहीं इतनी जल्दी है। तो इन्होंने डन कर दिया। इन्होंने क्या कहा कि डन है भैया, क्या है, डन है मेरी तरफ से कि आप एक दिन में 3 चेयर बनाइए और मुझे 60 कुर्सी दे दीजिए। इसने क्या काम किया, इसने पता लगा लिया कि 20 दिन में मेरा काम हो जाएगा, 20 दिन में मेरा काम हो जाएगा। तो अब इस बंदे ने क्या काम किया, देखो इस बंदे ने क्या काम किया, इसने क्या बताया, एक दिन में मैं 3 चेयर बना सकता हूं। और अभी मैंने आपको लिखवाया है कि जो काम एक दिन में करता है कोई भी आदमी, कोई भी मशीन, वो उसकी एफिशिएंसी कहलाती है। इसका मतलब इसने अपनी एफिशिएंसी बता दी। क्या बता दी इसने, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी बता दी इसने, कार्य क्षमता, जिसे बोलते हैं कार्य क्षमता और दक्षता, ये इसने बता दी। अच्छा, और फिर क्या बताया इसने बताया कि ये जो 60 चेयर है, इसने पूछा था ना कि भाई कितनी कुर्सियां बनवानी है, तो इसने जवाब दिया था कि साहब 60 चेयर बनानी है, 60 कुर्सियां। तो यही तो काम है भाई, यही तो काम करना है उसे। तो ये क्या हो गया, टोटल वर्क। तो जो ये बुद्धिमान आदमी था, इसने क्या काम किया होगा, इस टोटल वर्क को, जब इसने 20 दिन का पता लगाया होगा, इसने क्या काम किया होगा कि टोटल वर्क को डिवाइड कर दिया इसकी एफिशिएंसी से। ये काम उसने मन ही मन में किया और टाइम निकाल लिया। तो यहां से क्या हो गया, एफिशिएंसी, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो आप, एफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, टोटल वर्क। क्या हो गया, टोटल वर्क। लो जी, फॉर्मूला तैयार हो गया। यहां से ये फॉर्मूला यहां से तैयार हो गया कि अगर मैं किसी भी व्यक्ति या मशीन की एफिशिएंसी से वो कितना टाइम लेगा उस काम को करने में, उससे मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मुझे टोटल वर्क मिल जाता है। देखो कैसे, इसने क्या बताया था, इसने बताई थी अपनी एफिशिएंसी और इसने क्या बताया था, टोटल वर्क। इसे अपना टोटल वर्क तो पता ही होगा ना भाई कि मैंने 60 कुर्सियां बनवानी है, तो इसने अपना एक दिन के काम, तो इसने क्या काम किया कि 60 को भाग लगा दिया 3 से, तो 3 दूनी 6। तो इसका मतलब इसने पता लगा लिया कि भैया 20 दिन लगेंगे मेरा काम खत्म होने में। तो ये 20 दिन आया कैसे, ये 60 क्या था, ये टोटल वर्क, और ये 3 क्या थी, ये इसकी एफिशिएंसी थी, और जो ये आया ये टाइम ही तो आया 20 दिन का, तो ये टाइम के इक्वल हो गया। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बन गया, एफिशिएंसी इंटू टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क। क्या ये बात आपको समझ में आती है? यस, ये नोट कर लीजिए आप, ये एग्जाम्पल अपने दिमाग में सेट रखना हमेशा। बिल्कुल आपको प्रैक्टिकली होकर जो आपके डेली रूटीन में जो चीज़ें आती हैं वही यहाँ पर अप्लाई होंगी और उसी से ही आपको समझना है, तो चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आएंगी। ठीक है, इसे पूरे को इसी तरह नोट कर लीजिए, बिल्कुल इसी तरह एक एक बात मेरी लिख लीजिए और इस तरीके से नोट कर लीजिए। तो एफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क, यहाँ से फॉर्मूला आ गया। क्लियर? अब बढ़ते हैं आगे। देखो अभी मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया कि एफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू वर्क। टोटल वर्क या वर्क एक ही बात है। ठीक, ये मैंने आपको क्या लिखाया, अभी फॉर्मूला लिखा है। अब जरा ध्यान से देखना मेरी बात को कि अगर ये जो वर्क है ये क्या होगा कि जैसे हम क्वेश्चन करेंगे कि ए इस काम को फलाना आदमी जो भी है ए वो 20 दिन में करता है, बी जो है वो उस काम को 30 दिन में करता है, सपोज कर लो, तो काम तो एक ही कर रहे हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में टाइम जो वर्क है आपका, वर्क जो है टोटल वर्क, यानी 2 जने हैं, सपोज 2 है या 3 है या 4 है, वो एक ही काम को कर रहे हैं,
एक 20 दिन में उड़ा दे रहा है, एक 40 दिन में उड़ा दे रहा है, एक 30 दिन में, एक 45 दिन में। काम तो सभी एक ही कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो वर्क है, अगर इफ ये कांस्टेंट हो जाए, अगर ये कांस्टेंट रहता है क्वेश्चन में, अगर ये कांस्टेंट रहता है किसी क्वेश्चन में, कांस्टेंट का मतलब फिक्स हो गया, नियत हो गया, उसकी एक वैल्यू फिक्स होगी। जैसे 60, भाई एक क्वेश्चन में लिख दिया कि भैया देखो 60 कुर्सी बनाने का काम दे रहा हूं मैं आपको। ए कह रहा है मैं इसे 20 दिन में बना दूंगा, बी कह रहा है मैं उसे 30 दिन में बना दूंगा। तो काम तो एक ही कर रहे हैं, तो वर्क जो हो गया वो कांस्टेंट हो गया। तो जब वर्क कांस्टेंट हो गया तो एफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्या ये बात समझ में आती है? यस। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं यहां से एफिशिएंसी निकालना चाहता हूं, एफिशिएंसी इज इक्वल टू कांस्टेंट बटा टाइम। ठीक है, तो यहां से मुझे क्या चीज समझ में आई कि जो एफिशिएंसी है वो टाइम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब जो रेशो एफिशिएंसी का होगा, ध्यान से सुनना मेरी बात, यहां रेशो में बात चलेगी। ये नहीं है कि एफिशिएंसी 2 घटेगी तो टाइम 2 बढ़ जाएगा, नहीं, गलत। यहां पर रेशो में बात चलेगी, यानी जो रेशो मेरा एफिशिएंसी का होगा उसका अपोजिट रेशो टाइम का होगा। तो मतलब यहां से क्या चीज निकल के आई कि जो एफिशिएंसी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। क्वेश्चन को बहुत ही छोटा कर देगी ये चीज जब मैं क्वेश्चन में लगाऊंगा। अभी आप लिखते जाइए कहां से एक चीज आ रही है कि एक चीज मैं आपको बड़े प्यार से समझा रहा हूं। ठीक है, ये कब है? ये कंडीशन तब है इफ वर्क इज कांस्टेंट, इफ वर्क इज कांस्टेंट। तो अगर किसी क्वेश्चन में हमारा टोटल वर्क कांस्टेंट रहता है तो एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। मतलब देखो, अगर एफिशिएंसी का रेशो, 2 बंदे हैं सपोज, ये ए है और ये बी है, इनकी अगर एफिशिएंसी का रेशो मुझे पता है, इसकी एफिशिएंसी 2 है, इसकी एफिशिएंसी 3 है, तो मैं यहां से इनके टाइम का रेशो निकाल लूंगा, क्योंकि मुझे पता है इसका जो रिवर्स होता है, अगर मैं इस रेशो का रिवर्स कर दूं तो टाइम का रेशो आ जाएगा। मतलब रिवर्स करने का मतलब क्या है कि इसे उल्टा कर दो, 1/2 और इसे कर दो 1/3, इसे कर देंगे 1/2 और इसे कर देंगे 1/3। अब ध्यान रखना, रेशो हमेशा, जब भी आप किन्हीं भी 2 चीज़ों का, 3 चीज़ों का, 4 चीज़ों का रेशो लिखते हैं, वो हमेशा इंटीजर वैल्यू में ही लिखा जाता है तो ये भी रेशो, लेकिन हम ये इंटीजर नहीं, ये है फ्रैक्शन, ये भी एक फ्रैक्शन है, ये भी एक फ्रैक्शन है। तो मैं क्या काम करना चाहता हूँ, मैं इसे क्या काम करना चाहता, मैं इसे फ्रैक्शन नहीं इंटीजर में बदलना है मुझे। तो मैं क्या काम करूँगा, इस 3 की मल्टीप्लाई इधर और इस 2 की मल्टीप्लाई इधर, तो क्या हो जाएगा, टाइम का रेशो क्या हो जाएगा, टाइम का रेशो क्या हो जाएगा यहाँ से 3:2, 3:2। अब जरा आप ध्यान से देखना, ये जो एफिशिएंसी का रेशो था, ये था एफिशिएंसी का रेशो मेरे पास, ये एफिशिएंसी का रेशो था, और ये टाइम का रेशो आया। ये एफिशिएंसी का रेशो था और ये किसका रेशो आया, टाइम का रेशो। किसका आया, टाइम। देखो यहां रेशो कितना था, 2:3, और यहां पे रेशो कितना बन गया, 3:2। मतलब यहां से एक बात समझ में आ रही है ससुरा, कि ये जो 3 है ये तो इधर आ जा रहा है, और ये जो 2 है ये इधर पहुंच जा रहा है। मतलब अगर मुझे कोई भी 2 चीज़ों के बीच में रेशो दिया हुआ है तो बस उसका जस्ट उल्टा करना है। ये 3 राइट साइड में, इसे लेफ्ट में पूछा, ये लेफ्ट साइड में, इसे राइट साइड में पूछा दो। ये काम नहीं करना बार बार, ठीक है। जब बात 3 की आएगी, अगर सपोज करो कि A:B:C, इनकी एफिशिएंसी का रेशो दिया हुआ है मुझे, इनकी एफिशिएंसी का रेशो दिया हुआ है कितना, 2:3:4। अगर मैं इनके टाइम का रेशो निकालना चाहूँ तो मैंने तो अभी क्या पढ़ा है कि एफिशिएंसी का रेशो जो होता है वो टाइम का रिवर्स होता है।
तो मतलब जो टाइम का रेशो होगा वो एफिशिएंसी का रिवर्स होगा। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, इस 4 को तो लिख देंगे यहाँ, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ डायरेक्ट पढ़ी हुई है, उन्होंने ये चीज़ डायरेक्ट पढ़ी हुई है कि भैया जब 2 3 है तो इसे कैसे कर दें, इसे 3 को यहाँ लिख दो, इसे 2 को यहाँ लिख दो, और इसे 2 को लिख देंगे यहाँ और 3 आ जाएगा यहाँ। पूरी रीजनिंग लगा रहे हैं भैया, पूरी रीजनिंग लगा रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना मेरी बात को, ये जो तुमने टाइम का रेशो दिया है ना, ये जो दिया है ये सरासर गलत है, सरासर गलत है। ये एफिशिएंसी का रेशो उसने दिया हुआ है और आपने टाइम का रेशो क्या बना दिया, 4:3:2। ये एकदम गलत बात है, ठीक है। देखो अब देखो जरा यहाँ पे, अगर एफिशिएंसी का रेशो मेरा ये दिया हुआ है और मैं टाइम का रेशो पता करना चाहता हूं तो मैं बेसिक पर चलूंगा अपने। बेसिक क्या कहता है कि इसका अपोजिट करो, इसका अपोजिट करो और इसका अपोजिट करो। अब इनका रेशो, ये जो रेशो है ये टाइम का आ गया। लेकिन मैंने क्या बताया आपको कि जो हमें रेशो है वो हमेशा इंटीजर में लेना है, ठीक है। ये फ्रैक्शन में है तो मैं क्या काम करूंगा, ये जो बटे में आपको वैल्यू दिख रही हैं, डिवाइड में जो वैल्यू है 2 3 4, इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम लेना तो बहुत ही अच्छे तरीके से मास्टरी कराई है आपको एलसीएम के ऊपर। तो एलसीएम देखते ही बता देंगे कितना हो गया भैया, एलसीएम 12 है। एलसीएम कितना हो गया, 12 है। अभी जो आपने एलसीएम लिया है ना, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ भी करो, यहाँ भी करो, यहाँ भी करो। तो जब आप इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे पूरे रेशो में अगर आप 12 की मल्टीप्लाई कर देते हो, ध्यान रखना रेशो में किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई कर दो, रेशो पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ध्यान रखना। तो देखो जब आप यहाँ पर 12 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 12 कटेगा कितनी बार, 6 बार। जब यहाँ से 3 की जब 1/3 इंटू 12 करोगे तो 3 चौक 12 है, और जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो 4 तिया 12 है। तो रेशो क्या आया, रेशो ये आ गया, ये आया टाइम का रेशो। ये एकदम सही रेशो है। और अगर आपने क्या किया था, पहले क्या किया था आपने, 4 को यहां लिख दिया था, 3 यहां लिख दिया था, 2 यहां लिख दिया था। ये बिल्कुल गलत बात है, सरासर गलत है, ये सरासर गलत है। आपको क्या काम करना था, आपको ये काम करना था, ठीक है। आपने इनका एलसीएम ले लिया, बहुत ईजी है, 2 चौक 12, 3 चौक 12, 4 तिया 12, आपने रेशो निकाल लिया टाइम का। तो मैंने 2 का भी बता दिया, 3 का भी बता दिया, 4 का भी ऐसे ही निकाल लेंगे, ठीक है। क्लियर है, नोट कीजिए। अभी तक मैंने आपको एफिशिएंसी क्लियर करा दी, कार्य क्षमता बता दिया, टोटल वर्क बता दिया। एफिशिएंसी टाइम का रेसिप्रोकल होता है किस कंडीशन में, इफ वर्क इज कांस्टेंट, तभी वो कंडीशन वैलिड होती है, वो भी मैंने आपको बता दिया। 2 का रेशो कैसे बनता है, 3 का रेशो कैसे बनता है, वो भी बता दिया। क्या आपको इतना सब क्लियर है? अगर क्लियर है तो कमेंट कीजिए कि यस क्लियर है। अब बढ़ते हैं आगे। अब मैं इस क्वेश्चन, अब यहां से देखो, जो मैंने अभी तक आपको कॉन्सेप्ट बताया, कॉन्सेप्ट टाइम एंड वर्क का इतना ही है, लेकिन कॉन्सेप्ट पढ़ के कुछ नहीं होने वाला अगर आपको अप्लाई करनी नहीं आती चीजें। तो पहले मैं आपको एक क्वेश्चन करके बताऊंगा, और ध्यान रखना एक क्वेश्चन के मैं आपको कितने बताऊंगा, 3 से 4 मेथड बताऊंगा सोल्व करने के एक क्वेश्चन के। और ध्यान रखना ये वो टाइम चला गया अब जा कि क्या होता था कि कोई एक मेथड पकड़ लो और बस उसे ही पकड़ के रखो, उसी से ही करने हैं मुझे सारे क्वेश्चन, कि मैंने एलसीएम मेथड पकड़ लिया कि मैं हर जगह एलसीएम में घुसाऊंगा ससुरा। ये एक बात अपने ध्यान से, ये गंदगी निकाल दो अपने दिमाग से। आपको जितने भी मेथड हैं, 3 मेथड हैं, 4 मेथड हैं, 5 मेथड हैं, सारे मेथड आने चाहिए और सारे ही मेथड के ऊपर आपको जो है मास्टरी होनी चाहिए। ये बात मैं बोल के नहीं, सिद्ध करके दिखाऊंगा जब यहां पर क्वेश्चन उठाऊंगा मैं आपके सामने, ठीक है। नहीं तो मेथड आपको सारे आने चाहिए और इस बात की नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सा मेथड मुझे कहां पर अप्लाई करना है। जब मैं क्वेश्चन उठाऊंगा तो आपको बात मेरी खुद ही समझ में आ जाएगी। अभी देखते हैं, देखिए पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये बनता है यहां से बेसिक। देखिए हम क्या काम कर रहे हैं, अभी हम थोड़े से बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे जैसे लेवल बढ़ता चलेगा चीजें यहीं अप्लाई होंगी, लेकिन वहां पर आपका क्वेश्चन का लेवल हम बढ़ाते चले जाएंगे। ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जीडी में आया हुआ है, एज इट इज आया हुआ है, ठीक है। तो देखो ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम, ध्यान रखना काम वही है, काम वही है, उसी काम
ए किसी काम को 20 दिन में, बी उसी काम को 30 दिन में, बी उसी काम को 30 दिन में करता है। ठीक है, ये 30 दिन में कर रहा है और ये 20 दिन में कर रहा है। ए काम वही है, वो चिल्ला चिल्ला कर बता रहा है अपने आप। यदि, अब यहां से लगा रहा है कंडीशन, यदि वे एक साथ कार्य करें। एक साथ का मतलब क्या है कि देखो, अब एक काम था, सपोज ये गेहूं काटने का काम था, देसी में समझो बिल्कुल, गेहूं काटने का काम था। इसे कहा कि भाई कितने दिन में कट जाएगा, ये कह रहा है 20 दिन लग जाएंगे साहब। ये क्या कह रहा है, 23 दिन लग जाएंगे साहब। अच्छा, ये तो तुम अपना अलग अलग बता रहे हो, मैं ये चाहता हूं कि तुम दोनों एक साथ जाओ और अपना काम करके आओ। यानी तू ये ए और बी दोनों को इकट्ठे बैठा दिया गेहूं काटने के लिए कि तू भी गेहूं काट, ये भी गेहूं काटेगा। तो एक, दोनों जा रहे हैं वापस आ रहे हैं, दोनों जा रहे हैं वापस आ रहे हैं। इससे क्या काम होगा कि जो काम पहले एक आदमी 20 दिन लगा रहा था, जब, और वो दूसरा आदमी कह रहा था मुझे 30 दिन लगेंगे, जब दोनों मिल जाएंगे तो टाइम कम लगेगा नहीं। यस, तो देखो, यदि वे एक साथ कार्य करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। ए कैन डू अ वर्क इन 20 days, B can do same work in 30 days. If they work together, then how many days work will be finished? ये कहना चाह रहा है। देखो, पहले देखते हैं बेसिक से। बेसिक क्या कहता है, देखो, A किसी काम को 20 दिन में करता है। जो मैंने अभी बताया था, जो भी काम होगा वो अपने आप में 100% होता है। 100% कहो या 1 कहो, बात एक ही है। तो देखो, A जो है वो किसी काम को 20 दिन में करता है। ए जो है वो एक काम, मैंने भी बताया 100% यानी एक काम कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में। तो ए जो है एक दिन का काम निकाल लो, ए का एक दिन का काम कितना हो जाएगा। जब ये एक काम 20 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, डिवाइड में जाएगा, यानी 1/20। ए जो है वो एक दिन में 1/20 काम करता है। हर रोज जाता है 1/20 काम करके आता है, फिर अगले दिन जाता है। 1/20 को अगर मैं परसेंटेज में कहूं तो 5% है, 5%। तो ए एक दिन जाता है 5% काम निपटाता है, घर आ जाता है, अगले दिन जाता है 5% निपटाता है, आ जाता है, 5% आता है, करता है, निपटाता है, आ जाता है। देखो फिर क्या होगा, अब बात आती है बी की। बी भी यही काम है, यही बी से पूछा गया भैया यही काम है, आप कितने दिन लगाओगे। बी कह रहा है साहब 30 दिन लगाऊंगा मैं, 30 दिन। अच्छा, तो मैं बी का एक दिन का काम निकालता हूँ, एक दिन का काम। तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा इसका, बी का। बी जो है एक काम को 30 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 1/30, 1/30 काम। अच्छा, अब देखो कंडीशन क्या, अब मैंने इसका भी एक दिन का काम निकाल लिया, इसका भी एक दिन का काम निकाल लिया, और एक दिन का काम अभी बताया है मैंने पीछे, एक दिन का काम इज इक्वल टू एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी ऑफ ए इज 1/20 और एफिशिएंसी ऑफ बी इज 1/30। क्या ये बात क्लियर है? ओके। तो जब ये, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि वे एक साथ कार्य करें, यानी टुगेदर, एक साथ मिलकर काम करें, तो मैं जानना चाहता हूं कि अगर वो मिल जाएं एक साथ मिल जाएं, ए प्लस बी मिल गए। अब मैं जानना चाहता हूं कि इनका एक दिन का काम कितना है, एक दिन का। मैंने पूछा भाई एक दिन में कितना काम करता है, 1/20 मैंने लिख लिया, प्लस तू एक दिन में कितना करता है, 1/30 लिख लिया। मैंने इसे सोल्व किया, एलसीएम आ गया 60, 20 तिया 60, 30 दूनी 60, कितना आ गया 5/60, और 5/60 का मतलब कितना हो गया, 1/12, 1/12। 5 से 60 को काटोगे तो कितना आएगा, 12 पंजे 60, 12 5 60। ठीक है, तो मैंने पता लगा लिया कि भैया ए प्लस बी का एक दिन का काम, ये एक दिन में 1/12 काम करते हैं, 1/12। और 1/12 काम का मतलब क्या है कि ये इनकी एफिशिएंसी है। एक दिन का काम इज इक्वल टू एफिशिएंसी। तो मैंने पता लगा लिया कि भैया ए प्लस बी की तो
एक दिन की काम करने की क्षमता ये है, ये 1/12 काम कर सकते हैं। अगर परसेंटेज में कहूँ तो 8.333% काम करते हैं एक दिन में, ठीक है। अब देखो आपको इसी बात से अंदाज़ा लग रहा है, जब ये यहाँ पर जा रहे थे, जब ये अकेला एक काम को करने के लिए जा रहा था, तो यहाँ पर इसे लग रहा था 5, ये काम करता था 5% एक दिन में। एक दिन में कितना करता था? 5%। ये कितना है? 30। 1/30 का मतलब कितना है? 3.33%। ये 5% करता था, ये 3.33% कम करता था, लेकिन जब मिल गए ना तो 8.33% काम करने लग गए वो, ठीक है। तो ये फायदा होता है। इससे फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि टाइम की बचत हो जाएगी, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो देखो अब हमने ये तो पता लगा लिया कि भैया एक दिन का काम कितना है, एक दिन में दोनों 1/12 काम को लपेट देते हैं। अब मुझे क्या काम, मुझे तो पूरा काम कराना है। ये कह रहा है ना कि अगर वे एक साथ कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो जब एक दिन में 1/12 काम उड़ा दे रहे हैं तो ये क्या का रेशो है? चाहे तो मैं 1:12 कहूँ या 1/12 कहूँ, ये दोनों बातें एक ही है, ये दोनों बातें एक ही। तो ये जो 1/12 है ना, ये जो 1/12 है, ये एफिशिएंसी तो है। ये क्या है? ये एफिशिएंसी तो है। और मैंने अभी बताया था कि जिस भी क्वेश्चन में आपको वर्क कांस्टेंट रहे, देखो यहाँ भी वर्क वही है, यहाँ भी वर्क वही, उसी काम, तो जैसे ही मैं इस एफिशिएंसी के रेशो को पलट दूंगा तो किसका रेशो, कौन सी चीज़ निकल के आएगी? टाइम, और वही मुझे चाहिए। तो इसे पलट दो, तो जैसे आप पलटोगे 12 ऊपर और 1 नीचे, तो कितना आ गया? 12 डेज। तो आंसर क्या हो गया मेरा? 12 दिन। तो भैया 12 दिन में वो दोनों उसको, जो भी वो काम है, 12 दिन में उस काम को लपेट देंगे, फिनिश कर देंगे उस काम को 12 दिन में। क्या ये बात समझ में आती है? ये है इस क्वेश्चन को करने का बेसिक तरीका। अब देखो, अब हम क्या काम करते हैं कि देखो यहाँ से हमने क्या काम किया है, इसे देखो जरा यहाँ पे, ये जो है 1/20 इसका एक दिन का काम था, ये 1/30 इसका एक दिन का काम था। यहाँ मैं क्या काम कर रहा हूँ कि 20 और 30 का एलसीएम ले रहा हूँ नीचे, और फिर इस 20 से 3 को डिवाइड कर रहा हूँ। तो ये जो 3/60 आया है, ये जो 3/60 आया है और 2/60 आया है, ये क्या है? ये इनकी एफिशिएंसी तो है, ये इनकी एफिशिएंसी तो है। तो यहीं से मुझे समझ में आ गया, यहीं से ही जन्म होता है, यहीं से ही जन्म होता है एलसीएम मेथड का। एलसीएम मेथड जितने भी टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन होते हैं, 80 to 85% क्वेश्चनों में ये मेथड बेस्ट है, 100% में बेस्ट नहीं है। 100% कोई भी चीज़ हो ही नहीं सकती, कोई भी मेथड 100% अपने आप में नहीं होता, ध्यान रखना मेरी बात को। तो एलसीएम मेथड 80 to 85% जो कि एक मेजर पोर्शन है कवर करता है। तो एलसीएम मेथड तो आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आना ही चाहिए, लेकिन आपको बेसिक भी आना चाहिए जो मैंने आपको बताया है। और दूसरी बात क्या है, आपको परसेंटेज मेथड भी आना चाहिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चनों में परसेंटेज आसान रहेगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें बेसिक से जल्दी हो जाएगा, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें एलसीएम ही बेस्ट रहेगा, ठीक है। अब देखो, अब मैं इसे एलसीएम मेथड से करता हूँ। एलसीएम मेथड क्या कहता है? एलसीएम मेथड, एलसीएम मेथड इसलिए बेस्ट हो जाता है क्योंकि वहां पर हमें चीजें बिल्कुल साफ साफ दिखाई देती हैं, साफ साफ दिखाई देती हैं। अभी देखना, देखो कैसे दिखाई देगी। ए जो है वो किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, बी जो है वो उसी काम को 30 दिन में कर रहा है। अब मैं क्या काम करता हूँ, इन दोनों का एलसीएम लेता हूँ। एलसीएम 20 और 30 का एलसीएम, एलसीएम तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया हुआ, लेना कितना होगा? 60। कितना होगा? 60। अब ये जो 60 है इसे बोलते हैं टोटल वर्क, जो आपने एलसीएम लिया। क्या है ये? ये है टोटल वर्क, कुल कार्य, ठीक है। अब इस 20 से ये जो 20 है इसको डिवाइड करो, तो जैसे ही 20 से आप इसे डिवाइड करोगे तो 20 तिया 60, 23 जा 60, 3 जा का मतलब 3। अब ये है 30, क्या है ये? 30 से इसे डिवाइड करो तो 32 जा 60, 30 दूनी 60, 2। अब ये जो 3 और 2 आई है ना, ये 3 और 2 आई है, ये क्या है? ये है एफिशिएंसी। क्या है ये? एफिशिएंसी।
एफिशिएंसी का मतलब क्या है कि ए एक दिन में 3 काम करता है। सपोज मैं मानता हूं कि ये जो 60, ये जो है ना 60, ये क्या है कि 60 रोटियां हैं, ऐसा समझ लो कि ये 60 रोटियां हैं और ये ए को भी खानी है और बी को भी खानी है। अब मैं कह रहा हूं कि भैया देखो 60 रोटी यहाँ पे रखी हुई है, मैंने इससे पूछा एक दिन में कितनी रोटी लपेटेगा, हाँ हाँ कितनी लपेटेगा, ये कह रहा है कि साहब एक दिन में 3 रोटी लपेट दूंगा। मैंने कहा अच्छा, तो 60 रोटी कितने दिन में लपेट देगा, 20 दिन में। अच्छा, फिर मैं बी के पास गया, हाँ भाई तू बता अपना। ये कह रहा है कि देखो साहब 3 तो नहीं लपेट पाऊंगा, 3 तो नहीं खा पाऊंगा, लेकिन ये है कि हाँ एक दिन में 2 रोटी लपेट दूंगा, यानी 2 रोटी खा जाऊंगा। तो मैं पूछ रहा हूँ कि 60 रोटी कितने दिन में खा लेगा, ये कह रहा है कि 30 दिन में सारी रोटी खत्म कर दूंगा, 60 की 60। तो इसका मतलब क्या है कि ये एक दिन में 3 रोटी खाता है, ये एक दिन में 2 रोटी खाता है, रोटी खानी है 60। अब मैं जानना चाहता हूं कि अगर ये दोनों मिल जाएं, ये दोनों मिल जाएं, तो ये तो एक दिन में 3 रोटी खा रहा है, एक दिन में 2 रोटी खा रहा है, तो एक दिन में दोनों मिलकर कितनी रोटी उड़ा देंगे, 5 रोटी उड़ा देंगे एक दिन में, 5 रोटी उड़ा देंगे, खत्म कर देंगे, लपेट लेंगे, खा जाएंगे 5 रोटी को। ठीक है, क्या बात समझ में आ रही है? बिल्कुल देसी में समझो, बिल्कुल कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। तो एक दिन में 5 रोटी लपेट दे रहे हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि 60 रोटी कितने दिन में लपेट देंगे, 60 रोटी कितने दिन में खा जाएंगे। तो जब एक दिन में 5 खा रहे हैं तो 60 रोटी कितने दिन में खाएंगे, तो 5 से डिवाइड कर दो, तो कितना आ जाएगा, 12 डेज। तो इसका मतलब ये जो दोनों है ना, ये जो दोनों बंदे हैं, ये एक दिन में 5 रोटी खाते हैं, यानी एक दिन में 5 काम करते हैं, और काम कितना करना है, 60। तो 60 को 5 से डिवाइड मार दिया, कितना आ गया, 12 डेज। तो 12 डेज में ये दोनों मिलकर इस काम को खत्म कर देंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा, 12 डेज। देखो मैंने क्या बताया था कि यहां पर चीजें आपको साफ साफ नजर आती हैं। देखो आपको टोटल वर्क भी साफ साफ नजर आ रहा है, 60 आ रहा है, नहीं आ रहा है। एफिशिएंसी भी आपको टोटल बिल्कुल साफ साफ नजर आई है कि ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है। जब ये एक दिन में 3 काम करता है, एक दिन में 2 काम करता है, तो दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम कर रहे हैं। और जब एक दिन में 5 काम कर रहे हैं तो 60 काम को कितने दिन में कर देंगे, 60 से डिवाइड कर दो। क्योंकि टाइम क्या होता है, टाइम क्या होता है, अभी फॉर्मूला लिखा है, क्या होता है टाइम, टाइम होता है वर्क बटा एफिशिएंसी, वर्क बटा एफिशिएंसी। तो ये 60 क्या है, ये वर्क है, और ये 5 क्या है, ये एफिशिएंसी है, ये एफिशिएंसी। तो वर्क बटा एफिशिएंसी इज इक्वल टू टाइम, और टाइम में मुझे चाहिए था 12 दिन, इसलिए डिवाइड करते हैं। क्या बात समझ में आ रही है आपको? यस। तो नोट कीजिए इस मेथड को, इस मेथड को नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है ये। मोस्टली मैं फिर कह रहा हूं कि 80 to 85% क्वेश्चन में हम एलसीएम ही लगाएंगे, एलसीएम ही लगाएंगे। तो ये मेथड तो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से आना चाहिए। इस मेथड में क्योंकि चीज़ें हमें साफ साफ नज़र आती हैं, लेकिन हर क्वेश्चन एलसीएम मेथड से हो जाएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, नोट कीजिए। अब देखिए अगले 2 मेथड बता दिया मैंने, बेसिक से सोल्व करके बताया, फिर एलसीएम मेथड से सोल्व करके बता दिया। अब देखिए तीसरा मेथड, तीसरा मेथड क्या कहता है। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि जो एफिशिएंसी होती है, जो एफिशिएंसी होती है वो रेसिप्रोकल होती है टाइम का। मतलब एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम व्हेन वर्क इज कांस्टेंट, यानी जब वर्क कांस्टेंट रहे, वर्क कांस्टेंट रहे। अब यहां पे जरा देखना, एक काम को 20 दिन में, बी उसी काम को, यानी काम हमारा कांस्टेंट हो गया। तो जब काम कांस्टेंट हो गया तो ये चीज वैलिड है। तो देखो ये जो 20 दिन और 30 दिन है, ये जो 20 दिन और 30 दिन है, ये 20 दिन और 30 दिन, ये टाइम में तो दे रखा है कि एक काम को 20 दिन में करता है, तो 20 दिन टाइम में तो है। तो ए और बी का टाइम का रेशो तो मुझे दिया हुआ है, इसका कितना है 20, इसका कितना है 30, 10 से काट दो, 10 दूनी 20 और 10 तिया 30, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30। तो टाइम का रेशो तो आ गया। अब मैं एफिशिएंसी का रेशो निकाल सकता हूं आसानी से, अभी बताया था। ये 3 इधर आ जाएगा और ये 2 इधर आ जाएगा। टाइम का रेशो उसने दिया था, एफिशिएंसी का रेशो मैंने निकाल लिया। जब मैंने एफिशिएंसी का रेशो निकाल लिया, अब जरा अब बात देखो,
ये एफिशिएंसी का मतलब क्या है कि ये एक दिन में 3 काम करता है ए, और एक दिन में बी 2 काम करता है। तो जब ये एक दिन में 3 काम करता है और पूरा काम कर रहा है 20 दिन में, पूरा, आपको भी फॉर्मूला दिखाया था, एफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क नहीं होता क्या, यस होता है। अब चाहे तो आप वर्क इससे निकाल लो टोटल वर्क, चाहे इससे निकाल लो, बात एक ही है। देखो अगर मैं ये इससे पूछा हाँ भाई एक दिन में कितना काम करता है 3, और पूरा काम कितने दिन में कर देगा 20 दिन में, तो कितना काम है 3 इंटू 20, क्योंकि 3 उसकी एफिशिएंसी है, टाइम ले रहा है 20 दिन, तो 20 दिया कितना हो जाएगा 60। टोटल वर्क आ गया यहाँ से, टोटल वर्क आ गया यहाँ से, टोटल वर्क आ गया यहाँ से 3 इंटू 20 यानी कितना आ गया 60। आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा, क्या मैं इससे भी निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। बी से पूछा तू एक दिन में कितना काम करता है, इसने कहा कि साहब 2 काम करता हूँ एक दिन में, और पूरा काम कितने दिन में कर देगा 30, तो 30 की मल्टीप्लाई 2 में कर दो क्योंकि ये चीज़ यहाँ से आ रही है, तो 30 दूनी 60, तो ये भी 60 ही बता रहा है, ये भी 60 ही बता रहा है। किसी एक को पकड़ लो और टोटल वर्क ले लो उससे। तो जब मुझे टोटल वर्क भी पता लग गया, एफिशिएंसी भी पता लग गई, तो बचा क्या? कुछ भी नहीं। अब पूछ रहा है कि अगर दोनों मिल जाएं तो ये 60 काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा। तो एक दिन में कितना करते हैं, ये एक दिन में 3, एक दिन में 2, अगर एक साथ मिल जाए तो एक दिन में 5, तो 5 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 12। तो ये जो चीज़ मैंने आपको लिखाई थी कि एफिशिएंसी इज रेसिप्रोकल टू द टाइम, वो चीज़ मैंने आपको अप्लाई करके दिखा दी। क्या उससे भी आंसर 12 नहीं आ रहा? यस, आएगा ही आएगा, क्योंकि ये मैथमेटिक्स बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे। ठीक है, तो इसको भी आप जरा नोट कीजिए, इसको भी आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। ठीक है, अच्छा अगला मेथड लिखिए। अगला मेथड क्या है? परसेंटेज मेथड। परसेंटेज मेथड भी यही है जो आपने रेशो का जो काम में लिया है, क्योंकि अगर मेरे पास कोई फ्रैक्शन है 2/3 और मैं चाहता हूं कि इसकी वैल्यू मुझे परसेंटेज में बताओ, तो मैं क्या काम कर दूंगा, बस 100 से गुणा कर दूंगा, तो ये वैल्यू परसेंटेज में आ जाएगी कितनी, 66.66%। क्या बात क्लियर है? ओके, अब देखिए जरा, ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 30 दिन में कर रहा है, तो बी एक दिन में कितना काम करेगा 1/20, और 1/20 होता है 5%, यानी ए एक दिन में 5% काम कर रहा है। बी जो है पूरा काम 30 दिन में कर रहा है, तो एक काम कितने दिन में करेगा, एक काम कितने दिन में करेगा 1/30, और 1/30 होता है 3.33%। मतलब ए जो है वो एक दिन में 5% काम करता है, ये इसकी एफिशिएंसी है। बी एक दिन में 3.33% काम करता है। अगर दोनों मिल जाएं, अगर दोनों मिल जाएं तो ये कितना काम उड़ा देते हैं 8.33%। ये ए प्लस बी है, एक दिन में इतना काम खत्म करते हैं ये एक दिन में। और ये 8.33% होता क्या है, ये 1/12 होता है, 1/12 होता है। तो 1/12 काम कर रहे हैं एक दिन में, है बेसिक ही है, लेकिन मैंने इसे परसेंटेज में बदल दिया। तो ए प्लस बी एक दिन में 1/12 काम कर रहे हैं, तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे, पलट दो, कितना हो जाएगा 12। क्या 12 आंसर नहीं आ रहा?
8.33% दोनों की एफिशिएंसी है और 8.33% के फ्रैक्शन वैल्यू मुझे याद है कितनी होती है, 1/12। 1/12। तो एक दिन में 1/12 काम कर रहे हैं तो पूरा काम कितने दिन में कर देंगे, तो बस पलट दो, एफिशिएंसी इज रेसिप्रोकल टू द टाइम। जैसे एफिशिएंसी को पलटोगे तो क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा, जो कि मुझे चाहिए 12। ये हो गया परसेंटेज। तो हमने आपको 4 मेथड लगा के बता दिए एक एक क्वेश्चन के अंदर। अब क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है, क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है कि ये क्वेश्चन पेपर में आया और मैं चारों वहां लगा के दिखा रहा हूं, क्योंकि इसे नहीं देखने वाला वो चेक करेगा कि आपने मार्क कहाँ पे किया है, यहाँ पे मार्क किया है, यहाँ पे मार्क किया है, यहाँ पे मार्क किया है, या यहाँ पे मार्क किया है। तो जोन सा मेथड, इस क्वेश्चन के लिए तो एलसीएम भी बेस्ट है, इस क्वेश्चन के लिए परसेंटेज भी बेस्ट है, उतना ही टाइम लगेगा, इस क्वेश्चन के लिए रेशो भी बेस्ट है। तो आप कोई से भी मेथड से सोल्व कर लीजिए, टाइम उतना ही लग रहा है। तो इसका मतलब क्या है, वो तो ये देखेगा कि 12 किसने इस क्वेश्चन का आंसर किया है और कितनी जल्दी किया है। तो इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं डियर। आज मैंने आपको एक नमूना बता दिया कि किस तरीके से हम टाइम एंड वर्क को पढ़ने वाले हैं। और ध्यान रखना, हर एक क्वेश्चन में एक जो बिल्कुल शॉर्ट तरीका होगा उसे अप्लाई करूंगा मैं। और ये जो चारों मेथड मैंने आपको बताए ना, घोट के पी जाना है बिल्कुल। और इन चारों मेथड का ऐसा निचोड़ निकालेंगे कि चटनी बना देंगे क्वेश्चन की। ठीक है, तो डियर जो आज मैंने आपको समझाई, बहुत अच्छी अच्छी बातें इसमें मैंने बताई हैं आपको, उन्हें बिल्कुल गांठ बांध लेनी है, उनका अच्छे तरीके से रिवीजन करना है बार बार। कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है डियर, देखिए इस वीडियो को आप दूर से दूर तक फैलाएं। जो साथी, जो आपके बच्चे हैं, दोस्त, जो आपके दोस्त हैं, सॉरी जो भी आपके दोस्त हैं, उन तक इस वीडियो को पहुंचाएं और उन्हें बताएं कि देखिए यहाँ पर ये चीज़ पढ़ाई जा रही है। ठीक है, तो जो भी जीडी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, रेलवे, जिसका जो भी एग्ज़ाम है, वो जो मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल बेस्ट है। बस आपको उनके ऊपर प्रैक्टिस करनी है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने, इतना सा काम आपको करना है डियर। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। जो भी आपके ग्रुप हैं स्टडी के, जो बच्चे जुड़े हुए हैं ग्रुप में, वहाँ पर इसे शेयर करें वीडियो को। ठीक है डियर, थैंक यू।